Good morning, students. Class second, chapter number 23. Okay, musical instrument. So in this chapter we read about musical instrument. Okay, fill in the blanks to write the names of the musical instrument. Okay, so in this chapter यहाँ पर जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं. ओके, एंड हमको उसकी स्पेलिंग्स जो हैं फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं. ओके, सो फर्स्ट इज हार्प, HARP. So you have to write here R. Okay, now second drum, DRUM. D और M आपको इसमें लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स में. ओके, नाउ फ्लूट FLUTE. ओके, सो यहाँ पे आपको U लिखना है, VIOLIN. सो आपको यहाँ पे I लिखना है और L के बाद I लिखना है. सो वॉयलिन. एंड दिस इज गिटार, सो GUITAR. सो आपको यहाँ पे I लिखना है और R लिखना है. नाउ सिक्स्थ सितार, SITAR. सो आपको यहाँ पे T लिखना है. एक्सलोफोन. ओके, तो XY, यहाँ पे आपको Y, LOPH और HONE. So this is the spelling of xylophone. Okay, now eighth trumpet, TRUMPET. So U और P आपको यहाँ पे लिखना है. नाइन्थ trombone, so trombone, TROMBONE. So आपको यहाँ पे M और O लिखना है. ओके, now टेंथ symbols, SYMBALS. सो आपको यहाँ पे M और A लिखना है. ओके, लाइक दिस you have to complete this chapter. Fill in the blanks completed. Okay, and learn all the instruments spelling. Okay, this is your homework. Now come on, 24th chapter, 24 brand mania. Identify the brand and write the product name in the space given. Okay, so in this page they gave products. Okay, see यहाँ पे जो है ये प्रोडक्ट्स के नेम्स पिक्चर्स दिए हुए हैं, सॉरी, और हमको उनको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा जो प्रोडक्ट है और उसका नेम क्या है. ओके, सो लाइक दिस हमको इसको कंप्लीट करना है. सो फर्स्ट ये वाली चॉकलेट आप ज़्यादा खाते होंगे आई थिंक. तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस? कैडबरी डेयरी मिल्क. ओके, सो ये कौन सी चॉकलेट है आपको मालूम भी है ना. तो यहाँ पे नाम इरेज कर दिया है ताकि हम आराम से इसको पहचान के जो है इसका नेम आइडेंटिफाई कर सकें. सभी जगह इनके नेम्स जो हैं ब्रांड के जो हैं इरेज कर दिए गए हैं ताकि हम इनके नेम्स लिखें. ओके, सो ये है कैडबरी डेयरी मिल्क. ओके, ये स्पेलिंग है आपकी, इसमें से देख के आप अपनी अपनी बुक्स में लिखेंगे. नाउ बी, ये क्या है? ये भी आप लोग यूज़ करते होंगे, घर पे खाते होंगे, किसान जैम. ओके, तो ये क्या है? किसान जैम. ओके, नाउ दिस, ये क्या है? कैडबरी बॉर्नवीटा. आप बॉर्नवीटा पीते हैं ना घर पे, इसलिए इसका नेम है कैडबरी बॉर्नवीटा. ओके, ये क्या है? डाबर हनी. ये क्या है? डाबर हनी. इनकी हमको ब्रांड नेम भी लिखना है, प्रोडक्ट नेम भी. तो ये है तो हनी, लेकिन कौन से ब्रांड का है? ये डाबर. ओके, लाइक दिस हमको इनको कंप्लीट करना है. ये क्या है? मिल्क, लेकिन कौन से ब्रांड का है? अमूल. और ये क्या है? कॉर्नफ्लेक्स. ठीक है, अब ये कौन से ब्रांड के हैं? कैलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स. इस तरीके से जैसे ये कैडबरी है, ये डेयरी मिल्क है, लेकिन ये कैडबरी ब्रांड की है. ये जैम है इसलिए किसान जैम है. इस तरीके से जो है आपको इसमें दोनों ही नेम्स लिखना है, ब्रांड भी लिखना है एंड प्रोडक्ट नेम भी लिखना है. ओके, सो यू राइट दिस इन योर बुक एंड लर्न ऑल द ब्रांड एंड प्रोडक्ट names and write the correct spellings. Okay, now next chapter, rapper tells everything. Okay, so
We can learn many things from the wrappers of eatables such as biscuits, bread, chocolate, chips, etc. Okay. So जब हम कोई भी जो मार्केट से रैपर्स वगैरह या बिस्किट्स वगैरह या चॉकलेट चिप्स कुछ भी लेकर आते हैं, तो उनके जो ऊपर का जो पेपर होता है उस पर जो है उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी फुल इंफॉर्मेशन लिखी हुई होती है। ओके, लेकिन आप लोगों ने कभी भी ध्यान नहीं दिया होगा, आप चिप्स लाए होंगे या टॉफ़ीज़ लाए होंगे, चॉकलेट्स लाए होंगे, बस आप लोग लेके आते हैं और उसको स्टार्ट कर देते हैं खाना, है ना? नहीं, लेकिन हमको उस पर सारी इन्फॉर्मेशन एक बार तो पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि कई चीज़ें एक्सपायरी हो गई जैसे, तो हमको उनको नहीं खाना चाहिए। इस तरीके से कौन से ब्रांड की हैं, कौन सी, ये सब चीज़ें जो हैं उस पर इन्फॉर्मेशन रहती है, तो हमको उसको पढ़ना चाहिए। तो आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन इस चैप्टर में हम यही चीज़ समझेंगे। और अब की बार जब आप इसको चैप्टर को समझने के बाद जब कोई भी लाएँ आपको खाने की चीज़, तो आप उसके पैकेट पे ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। ओके, और एक कॉपी में लिखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लुक एट द रैपर्स ऑफ बिस्किट गिवन ब्लो। ओके, तो यहाँ पे एक बिस्किट का रैपर दिया हुआ है। ये क्या है? एक बिस्किट है ये वाला, ठीक है। इस पैकेट में बिस्किट्स आते हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं जो उसके पेपर पे ऊपर रैपर पे, वो हमको देखना है। ओके, तो कंपनी नेम देखिए, यहाँ पे क्या है? कंपनी का नाम। कोई भी जो ब्रांड होता है, कोई भी जो चीज़ें होती हैं खाने की, वो सब एक कंपनी से द्वारा बनाई गई होती हैं, तो उन कंपनियों के नेम्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कैडबरी है, ब्रिटानिया है, बहुत सारे होते हैं, किसान है, अमूल है, ये सब क्या है? कंपनियों के नाम है। ओके, तो इस बिस्किट की कंपनी का नाम है ब्रिटानिया। क्या नाम है? ब्रिटानिया। अब यहाँ पे दिया है ब्रांड नेम। अब इसके ब्रांड का नेम क्या है? न्यूट्री चॉइस। ओके, क्या है? जब हम ये लेने जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? न्यूट्री चॉइस वाले बिस्किट्स दे दीजिए। तो ये जो है ब्रांड नेम है। ओके, नाउ यहाँ पर सभी पैकेट्स पे ग्रीन और रेड डॉट्स एस टाइप का एक बना हुआ आता है, जो ईटेबल चीज़ें होती हैं खाने की उन पर। ओके, तो ग्रीन है तो इसका मतलब ये है कि ये वेजिटेरियन है, यानी हम लोग वेजिटेरियन वाले लोग खा सकते हैं। और अगर रेड है तो इसका मतलब ये होता है ये नॉन वेजिटेरियन है। ओके, तो यानी जो नॉन वेजिटेरियन नहीं होते वो लोग उसको नहीं खा सकते, ठीक है। तो ग्रीन डॉट इट मीन्स फूड इज़ वेजिटेरियन। वही मैंने आपको भी बताया है कि अगर यहाँ पे ग्रीन है तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी नॉन वेज नहीं है। ओके, और अगर यहाँ पे रेड है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी चीज़ें मिलाकर बनाई गई हैं उसमें नॉन वेज भी है। तो आप ये इससे पता कर सकते हैं, अगर हम वेजिटेरियन हैं तो हम नॉन वेज नहीं खा सकते, तो इस पर अगर रेड है तो आप इसको नहीं खाएंगे, और आप अगर नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इसको खा सकते हैं। तो हमेशा ये चीज़ हमको पहले देखना है कि यहाँ पे ग्रीन डॉट है या रेड है। ओके, तो ग्रीन का मतलब क्या हुआ? वेजिटेरियन है ये चीज़, और रेड है इसका मतलब ये है नॉन वेजिटेरियन है। ओके, और इसी से रिलेटेड जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो हमको इन्हीं में से देख के कंप्लीट करना है। व्हाट इज़ अ प्रोडक्ट? ये प्रोडक्ट कौन सा है? क्या चीज़ है इसमें, मतलब क्या है ये? तो ये हैं बिस्किट्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिस्किट। ओके, तो आंसर इज बिस्किट। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्रांड नेम ऑफ अ प्रोडक्ट? ओके, तो यहाँ पे लिखा है ना ब्रांड नेम, तो इसका ब्रांड नेम क्या है? न्यूट्री चॉइस। तो ये वाला नेम आप यहाँ पर लिखेंगे। सेकंड, थर्ड, डज द प्रोडक्ट कंटेन एनी नॉन वेजिटेरियन कंटेंट? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि इस प्रोडक्ट में नॉन वेजिटेरियन है क्या कुछ? नहीं। सो वी राइट हियर नो। ओके, बिकॉज यहाँ पे ग्रीन है ना ये साइन, रेड नहीं है इसीलिए। सो ये ग्रीन का मीन्स होता है वेजिटेरियन, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नो। ओके, लाइक दिस ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन यू द बैक साइड ऑफ द, ये फ्रंट साइड था, ये बैक साइड है। ओके, टू साइड्स होते हैं ना, कोई भी आप रेफर से या बिस्किट कुछ भी लाते हैं
तो ये आगे फ्रंट साइड था आगे का, और ये साइड है आपका पीछे का। तो पीछे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उनको रीड करना है, समझना है कि क्या क्या होती है इन्फॉर्मेशंस। अब यहाँ पर देखिए ये लिखा है इंग्रेडिएंट्स। ओके, ये सभी जो है आप खाते हैं उन सब पे रहता है ये। तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों को मिलाकर ये चीज़ बना, बिस्किट है या जो भी टॉफ़ी है, जो भी कुछ है बनाया गया है। इंग्रेडिएंट्स इट मीन्स द लिस्ट ऑफ फूड आइटम यूज्ड टू मेक अ प्रोडक्ट। ओके, वही इससे हमको ये पता चलता है इंग्रेडिएंट्स से कि इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट, कौन कौन सी चीज़ें डाली गई हैं जो है इसको बिस्किट्स को बनाने के लिए। ओके, सो आपको ये रीड कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे जो है ये आपको कस्टमर केयर सेल, इफ़ यू वांट टू से समथिंग अबाउट द प्रोडक्ट यू कैन से, यू कैन राइट मेल एट द एड्रेस और कॉल एट द गिवन नंबर। ओके, सो यहाँ पे जो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन काय की दी हुई है, कस्टमर केयर के लिए। यानी हमको इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ को बोलना है, किसी को बताना है, जो इनकी इस कंपनी को कस्टमर केयर जो होती है उनको भेजना है, तो यहाँ पे सारे नंबर वगैरह रहते हैं और एड्रेस रहता है। तो इसके द्वारा हम कोई भी शिकायत करनी है इस ब्रांड की या इसकी, तो हम उनको कस्टमर केयर वालों को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कस्टमर केयर वालों के लिए होती है। ओके, नाउ न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, कैलोरीज, फैट और ये सब, प्रोटीन, विटामिन, यानी इस प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशंस हैं वो उसके बारे में पूरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो वो भी अब हम पढ़ सकते हैं कि हम जो चीज़ खा रहे हैं उसमें क्या है, कौन कौन से न्यूट्रिशंस हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हियर दिस। ओके, MRP, maximum retail price. It means a retailer cannot charge more than this amount for that particular product. यहाँ पे अगर हमको किसी भी प्रोडक्ट में प्राइस दिया हुआ है तो इससे ज़्यादा, जिससे हम शॉपकीपर से ख़रीदते हैं, वो इससे ज़्यादा रुपीज़ हमसे नहीं ले सकता। ओके, अगर प्राइस लिखा हुआ है उस किसी भी प्रोडक्ट पर, ठीक है, तो यहाँ पे हमको प्राइस देखना है पहले। जब भी हम शॉप पे कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको उसमें देखना चाहिए। ठीक है, अगर 50 रुपीज़ है यहाँ इसकी प्राइस, तो 50 रुपीज़ से ज़्यादा अगर आपसे शॉपकीपर मांगता है तो आपको उसको बोलना है कि 50 रुपीज़ लिखा है, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। ठीक है, सो ये आपको प्राइस देखने के लिए लिखा रहता है। नाउ मैन्युफैक्चर डिटेल्स। यहाँ पर जो है ये मैन्युफैक्चर डिटेल्स रहती हैं, मतलब ये कब बना है, कौन सी जगह बना है, क्या एड्रेस है इसका, और डेट लिखी रहती है, नंबर रहते हैं वो लिखे रहते हैं। तो इस तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि ये कब बना हुआ था और कब तक ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, और ये लिखा है डेट ऑफ पैकिंग, यानी किस दिन ये जो है पैक हुआ था, जो किस दिन इसको पैक करके भेजा गया था मार्केट में, उस दिन की डेट लिखी हुई होती है। ठीक है, इसके बाद है बारकोड। बारकोड मीन्स ये जो एक गवर्नमेंट के द्वारा एक बारकोड दिया जाता है सभी प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो भी होना उस पैकेट पे या उस प्रोडक्ट पे ज़रूरी है। ओके, अगर ये नहीं है तो वो इलीगल तरीके से उसको बेच रहा है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये सभी प्रोडक्ट्स पर रहता है, तो ये भी हमको देखना चाहिए। ओके, नाउ यहाँ पे ये जो छोटा सा रेड में आप लिखा हुआ है एक्सपायरी पीरियड, इट मीन्स द प्रोडक्ट मस्ट बी यूज्ड विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर विच इट मे गेट स्पॉइल्ड एंड हैंस विल नॉट बी फिट फॉर कंजप्शन। ओके, सो यहाँ पे जो होता है ना ये हिस्सा, इसको हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए कोई भी चीज़ खरीदने से पहले या खाने से पहले, क्योंकि कई चीज़ें क्या होती हैं कि पहले बनी है और उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पर लिखी हुई होती है, यानी इस डेट तक ये चीज़ जो एक्सपायरी हो गई। एक्सपायरी मीन्स होता है ख़राब होना, कि ये चीज़ जो है इस डेट तक आप खा सकते हैं और इसके बाद अगर आप खाते हैं तो ये चीज़ ख़राब हो गई है, स्पॉइल्ड हो गई है। ओके, तो इसलिए आपको हमेशा ये चीज़ देख के ही जो है मार्केट से खाने की चीज़ें स्पेशली लाना चाहिए। कोई भी चीज़ हो, आप ख़रीदने से पहले हमेशा एक्सपायरी डेट देखना चाहिए, ये एक्सपायरी तो नहीं हो गया। ये अगर एक्सपायरी डेट के बाद आप इसको ख़रीद के खाएंगे
तो ये जो है हमको बीमार कर सकता है। ओके, क्योंकि ये चीज़ फिर ख़राब हो गई। हर चीज़ का अपना एक लिमिटेशन होता है। ओके, so I think you understand this whole things, and here are the given some questions, you have to write the answers. First, what is the MRP of the product? अब ये questions आप अपने आप भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इसमें से सर्च करके, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। MRP क्या है? 50 रुपीज़, तो हमने यहाँ लिख लिया। सेकेंड क्वेश्चन, ऑन विच नंबर वुड यू कॉल टू गिव अ फीडबैक ऑफ द प्रोडक्ट? अगर इस प्रोडक्ट के बारे में हमें कुछ बताना है, कुछ कंप्लेंट करनी है या फीडबैक बताना है, तो आप किसको कॉल करेंगे? कस्टमर केयर को। तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे। व्हाट इज़ द डेट ऑफ पैकिंग? डेट ऑफ पैकिंग यहाँ लिखी हुई है 12/4/14, तो आप यहाँ पे इसको लिखेंगे। ये क्वेश्चन जो है, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन आप खुद ही फाइंड आउट करके इनके आंसर्स लिखेंगे। अंडरस्टैंड? और जब भी आप मार्केट से कोई चीज़ लेने जाते हैं खाने की, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से उस पर देखना है। मेन स्पेशली आपको एक्सपायरी डेट तो ज़रूर देखना है। एक्सपायरी डेट अगर हो गई है उस चीज़ की, प्रोडक्ट की, तो आपको उसको ख़रीद के नहीं खाना चाहिए, वो हमारी बॉडी के लिए हार्म होती है। ओके, नाउ टर्न नेक्स्ट पेज 26, फेरी टेल्स। ओके, परियों की कहानियों के बारे में इसमें हम आपको समझाएंगे। अ फेरी टेल इज अ स्टोरी विच वी यूज टू हियर फ्रॉम आवर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। दीज आर स्टोरीज ऑफन इंटेंट फॉर चिल्ड्रन दैट फीचर्स फैंसीफुल कैरेक्टर्स। दीज आर ऑफन ट्रेडिशनल स्टोरीज। ओके, जो फेरी टेल स्टोरीज होती हैं वो हम अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से ज़्यादातर सुनते हैं और सुनते आ रहे हैं। ओके, ये स्टोरीज़ जो होती हैं ज़्यादातर बच्चों के लिए होती हैं, क्योंकि इनमें फैंसी कैरेक्टर होते हैं। फैंसी मीन्स काल्पनिक, और परियों वाली कहानियाँ, इस टाइप की स्टोरीज़ होती हैं इसमें। और ये स्टोरी जो है हमारे ट्रेडिशन के ऊपर होती है ज़्यादातर। ओके, सो सम पॉपुलर फेरी टेल्स आर, ये जो हैं सारे नेम्स दिए हैं, ये सारे फेमस जो हैं हमारे फेरी टेल्स हैं। आपने टीवी में भी ये सारे जो हैं देखा होगा, इनकी बुक्स भी आती हैं, आप मार्केट में बुक्स भी मिलती हैं इनकी, आप इनको पढ़ सकते हैं। और वैसे भी कार्टून कैरेक्टर्स में भी आती हैं सारी स्टोरीज़, आपने देखी भी होंगी कई बार। ओके, तो सारे नेम्स हम एक बार रीड करेंगे। सिंड्रेला, हंसल एंड ग्रेटल, रपुंज़ल, लिटिल रेड राइडिंग हुड, स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स, पुश इन बोट्स, ब्यूटी एंड द बीस्ट। ये सारी जो स्टोरीज़ हैं आपने टीवी में भी देखी होंगी, कार्टून कैरेक्टर्स में भी, और वैसे भी स्टोरीज़ जो हैं ये सारी उसमें आती हैं। ओके, नाउ गेस द फेरी टेल फ्रॉम द इमेज एंड हिंट एंड राइट द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कुछ हिंट्स दी हुई हैं इन्हीं फेरी टेल्स के बारे में, तो उसको हमको रीड करना है और समझना है कि ये कौन सी स्टोरी से रिलेटेड है। ओके, फर्स्ट इज हैड अ फेस एज वाइट एज स्नो। तो यहाँ पे क्या आएगा? स्नो वाइट। फर्स्ट वाले में आएगा स्नो वाइट, आप लोग स्नो वाइट लिखेंगे। ओके, सेकंड, हैड लॉन्ग गोल्डन हेयर। किसके गोल्डन हेयर थे? रपुंज़ल के, तो आप यहाँ पे रपुंज़ल लिखेंगे। थर्ड, हिज नोज वुड ग्रो लॉन्गर एवरी टाइम ही लाइड। जब भी वो झूठ बोलता है तो उसकी नोज जो है लंबी होती जाती है। कौन है? पिनोकियो। ओके, फोर्थ, शी वॉज पुट इन टू ए कर्स्ड स्लीप अंटिल प्रिंस चार्मिंग अवेक्ड हर। एक जो थी राजकुमारी, उसको जो है श्राप दिया था ना कि वो सोती ही रहेगी जब तक प्रिंस नहीं आएगा उसको जगाने। तो वो कौन सी स्टोरी थी? उसका नेम क्या था? स्लीपिंग ब्यूटी। फिफ्थ, ही वॉज एज स्मॉल एज अ मैंस थम, टॉम थम। ओके, सिक्स्थ, ही स्टेड इन नेवरलैंड। कौन था? पीटर पैन। ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू राइट ऑल द स्टोरीज नेम्स हियर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन 27 चैप्टर AM और PM. Okay, so AM ante-meridian means before noon and PM pre-meridian means after noon. Okay, हम जब भी टाइम लिखते हैं तो उसके पीछे
PM और AM लिखते हैं ना, तो उसका मतलब क्या है? आप लोग लिख तो लेते हैं लेकिन उसका मीनिंग नहीं मालूम आपको कि क्यों लिखते हैं हम AM और PM। तो AM का मतलब होता है एंटी मैरिडियन मीन्स बिफोर नून, ठीक है, दोपहर जो होती है ना 12 बजे, उससे पहले जो हम टाइम लिखते हैं AM, ओके। और आफ्टरनून, आफ्टरनून मीन्स 12, जो दिन का, जो दोपहर का जो 12 o'clock होता है ना, उसके बाद का जो टाइम होता है वो होता है PM, ठीक है, आफ्टरनून PM। हम जो दिन में 12 बजते हैं उससे पहले के जितना सारा टाइम को हम लिखेंगे AM और उसके बाद के टाइम में हम लिखेंगे PM, ओके। तो ये जो है इसको हम, AM का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी मैरिडियन, एंड PM का फुल फॉर्म होता है प्री मैरिडियन, ओके। ये आपको फुल फॉर्म भी इसको लर्न करना है, आपको मालूम होना चाहिए ना AM और PM का फुल फॉर्म क्या होता है, ओके। सो रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड टेल द टाइम AM और PM, ओके। किड्स गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, यहाँ पे ऑप्शंस दिए AM और PM, हमको एक जगह टिक करना है। तो जो है आप लोग स्कूल कब जाते हैं? मॉर्निंग में जाते हैं, तो मॉर्निंग में हम क्या लिखते हैं? AM और PM, यस AM, ओके। सो यहाँ पे आप टिक करेंगे। व्हेन डू यू गो टू स्लीप, हम सोने कब जाते हैं? AM और PM, यस PM, क्योंकि हम नाइट में सोते हैं ना, तो नाइट में PM स्टार्ट हो जाता है, तो PM, ओके। तो PM पे आप टिक लगाएंगे। व्हेन इज सनसेट, सनसेट कब होता है? AM और PM, यस PM में, ओके, इवनिंग में होता है ना, तो PM, यहाँ पे आप टिक लगाएंगे। व्हेन डू यू हैव ब्रेकफास्ट, अब ब्रेकफास्ट हम कब करते हैं? ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता सुबह का, तो हम कब करते हैं? मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में हम क्या लिखेंगे? AM, ओके। तो यहाँ पे आप टिक लगाएंगे, ओके। ये रॉन्ग है, नहीं आप गलती से लगा दें, बाय मिस्टेक लिखा हो गया होगा, तो आप यहाँ पे AM पे टिक लगाएंगे। हाउ कैन वी राइट 1500 आवर्स, अब यहाँ पे जो है अगर आपको वॉच देखना आता है तो आप समझेंगे इस चीज़ को। हाउ कैन वी राइट 1500 आवर्स, अब यहाँ पे दिया हुआ 1500 आवर्स, अब 1500 आवर्स को हम कैसे लिखेंगे? तो हम 1500 आवर्स को इस तरीके से लिखेंगे, 15 और बीच में पॉइंट्स और उसके बाद 00, यानी 15 PM, ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने टिक लगा लिया, इस पे हम टिक लगाएंगे। 6, हाउ कैन वी से 8 आवर्स, तो 8 आवर्स को आप कैसे लिखेंगे? आप 8 आवर्स को जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, 8 AM और 8 PM, दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं, तो हम दोनों जगह टिक लगाएंगे, या फिर इसमें भी टिक लगा सकते हैं, ओके। आप इसमें लगा लीजिए क्योंकि ये आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि 8 AM जो है हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड। AM इस तरीके, AM भी होता है 8 और PM भी होता है, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, बोथ A एंड B, C पे आप टिक लगाएंगे। हाउ कैन वी से 24 आवर्स, कैसे? 24 आवर्स को हम कैसे लिखेंगे? इस तरीके से 24 AM, ओके। सो यहाँ पे आप टिक लगाएंगे, अंडरस्टैंड। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट AM और PM, अब ये आप पिक्चर्स देख के जो है आपको AM और PM लिखना है, ये आप अपने आप करेंगे सेल्फ स्टडी में, ओके। जब सनशाइन होता है तो आप AM लिखेंगे, PM ये लिखिए, और नाइट में PM होता है, AM होता है, ये आप अपने आप लिखेंगे। ये तो बहुत ईजी है, आप लोग सेल्फ स्टडी में करेंगे, अंडरस्टैंड नाउ। सो ओके, दिस मच, एंड यू हैव टू लर्न completely all the chapters, okay, and write the correct spellings also, don't write the wrong spelling, okay. Now thank you and have a nice day.